गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जो आपका 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, 45 में से आप अगर 35 प्रश्न का जवाब सही सही दे देते हैं तो प्यारे बच्चों आप लोगों की तैयारी बिल्कुल सही रखी होगी। जिन भी बच्चे का 35 नंबर से कम आता है तो प्यारे बच्चों उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो प्यारे बच्चों वो मेहनत कैसे करें, तो आप इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री कॉस्ट में जो है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव को जो है प्यारे बच्चों आप बिल्कुल आसानी से घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको किसी भी तरह का PDF चाहिए तो आप जो है प्यारे बच्चों इस नंबर पर संपर्क करें। आप नंबर को नोट कीजिएगा, ठीक है, 6299644055। इस नंबर पर जो है प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, संपर्क करना है, ठीक है। आपको जो है फ्री में आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि सबको समान रूप से देखने वाला को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। सबको समान रूप से देखने वाले को जो है प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 1 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जो समदर्शी हो जाएगा। सबको समान रूप से देखने वाला को क्या कहते हैं, समदर्शी कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि जो कोई वस्तु वहन करता है तो उसे क्या कहते हैं। वहन करता है तो क्या करते हैं, उनको वाहक कहते हैं प्यारे बच्चों। जो वहन करता है तो उनको क्या कहते हैं, वाहक कहते हैं, ठीक है। आइए 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वालों को क्या कहते हैं। उनको जो कहते हैं प्यारे बच्चों आपको क्या कहते हैं, उनको उत्तरापेक्षी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, उत्तरापेक्षी कहते हैं। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को उत्तरापेक्षी कहते हैं, ठीक है। आइए 4 को कवर करते हैं। जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो, जिसको भला और बुरा समझने की शक्ति ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको जो हम कहते हैं प्यारे बच्चों अज्ञानी कहते हैं, ठीक है। और जो इसको यानी जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। और जिसको शक्ति ना हो तो उनको क्या कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि जिसने इंद्रिया को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं। जिसने इंद्रिया को जीत लिया है तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसको जो कहते हैं प्यारे बच्चों उसको कहते हैं जितेंद्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं, जितेंद्रिय कहते हैं, ठीक है। जिसने इंद्रिया को जीत लिया हो। आइए 6 को कवर करते हैं कि जो युद्ध में स्थिर रहता है तो उसे क्या कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे जो कहते हैं प्यारे बच्चों युधिष्ठिर कहते हैं। क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं, ठीक। आपका राइट आंसर C हो जाएगा 6 का। 7 में कहता है कि जो दूसरों का भला चाहने वाला है तो उसे क्या कहते हैं। जो दूसरों का भला चाहने वाला है तो उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे जो कहते हैं क्या कहते हैं, सहृदय कहते हैं। क्या कहते हैं, सहृदय कहते हैं, ठीक है। आपका राइट आंसर C हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि जिसका खंडन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अखंडीय कहते हैं, ठीक है। और जिसका खंडन किया जा सके तो उसे क्या कहते हैं, खंडीय कहते हैं, ठीक है। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर D हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है प्यारे बच्चों कि जो स्त्री अभिनय करती हो तो उसे क्या कहते हैं, अभिनय जानते हो किसको कहते हैं, इंजीनियर को अभिनेत्री या अभिनय कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिनय। तो क्या कहते हैं, अभिनय जी। जो स्त्री अभिनय करती हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिनेत्री कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अभिनेत्री कहते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि जिससे सब कुछ कहा जा सके, जिससे सब कुछ कहा जा सके तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अंतरंग। क्या कहते हैं, अंतरंग कहते हैं। 11 में कहता है कि जो दूसरे के बलबूते पर हो, जो दूसरे के बलबूते पर हो या चलता हो तो उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे जो कहते हैं प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, परावलंबी कहते हैं। क्या कहते हैं, परावलंबी कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है प्यारे बच्चों के, ठीक है, स्वामी रहित जानवर क्या है। तो स्वामी रहित जानवर जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका लावारिस हो जाएगा, ठीक है। आइए 13 पर, जिसके बारे में प्रयास करने पर भी ना जाना जा सके, जिसके बारे में प्रयास करने पर भी ना जाना जा सके तो उसे हम क्या कहते हैं। उसे जो हम कहते हैं प्यारे बच्चों उसको कहते हैं अनज्ञ, क्या कहते हैं, अनभिज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, अनभिज्ञ कहते हैं, ठीक है। ये किसी के बारे में हमको जानना हो और हम प्रयास भी कर रहे हैं और फिर भी नहीं जान पा रहे हैं उसके बारे में तो उसे हम क्या कहेंगे, अनभिज्ञ कहते हैं, ठीक है। आइए 14 पर चलते हैं कि दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में
क्रय विक्रय विक्रय आदि करने का अधिकार को क्या कहते हैं? तो उनको जो कहते हैं प्यारे बच्चों, उनको कहते हैं अभिकरण कहते हैं। ठीक है, आइए 15 को कवर करते हैं कि आग से झुलसा हुआ को क्या कहते हैं? आग से झुलसा हुआ को क्या कहते हैं? तो आग से झुलसा हुआ को कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? अनल दग्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? अनल दग्ध कहते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है प्यारे बच्चों के जो सुख दुख से एक सा रहे तो उसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वितरागी कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरागी। जो सुख दुख में एक सा रहे, आपके साथ दे और आपके साथ रहे तो उसे क्या कहते हैं? वितरागी कहते हैं। और जिसका रोग का इलाज ना हो सके तो उसे क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। ठीक है, और जिसका रोग का इलाज है उसे क्या कहते हैं? साध्य कहते हैं। जिसका रोग का इलाज ना हो सके तो उसे असाध्य कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक, आप अगर प्यारे बच्चों इस चैप्टर को आप कर लेंगे तो आपका जो है बहुत सारे जो है ना प्यारे बच्चों प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे नंबर जो है आपके क्लियर हो जाएगा। 18 में कहता है कि जो सहने की शक्ति रखता हो, जो सहने की शक्ति रखता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे जो हम कहेंगे प्यारे बच्चों, उसे कहेंगे हम सहिष्णु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सहिष्णु कहते हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा 18 का। 19 में कहता है प्यारे बच्चों के 19 में कहता है कि वह वस्तु जो नस्वान हो उसे हम क्या कहते हैं? नस्वर कहते हैं। जो नस्वान हो उसे क्या कहते हैं? नस्वर कहते हैं। और किसी संघ या संस्था के किसी सभा का प्रधान है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे जो हम जो कहेंगे प्यारे बच्चों, उसे हम कहते हैं सभापति कहते हैं। किसी संघ या संस्था की किसी सभा का प्रधान हो तो हम सभापति कहते हैं। कि नहीं कहते कि सभापति महोदय, मेरी बात को सुना जाए। ठीक है, तो इस तरह से वर्ड का शब्दों का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, 21 में कहता है किसी वस्तु को पढ़ने के बाद उसके बारे में मनन चिंतन करना उसे क्या कहते हैं? यानी किसी वस्तु को पढ़ने के बाद उसके बारे में हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे जो हम जो प्यारे बच्चों कहते हैं उसे हम कहते हैं अनुशीलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुशीलन कहते हैं। ठीक है, आइए 22 में कहता है कि जो घटनाएं एक समान समय घटित हो जाती है, जो घटनाएं एक समान समय घटित हो जाती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे जो हम कहते हैं समकालीन कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, समकालीन। तो आप अगर प्यारे बच्चों सोशल साइंस पढ़े हैं तो सोशल साइंस में कभी कहता है कि समकालीन युद्ध कब हुआ था, समकालीन से आप क्या जानते हैं, समकालीन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कहता है कि जो समय के अनुकूल चलता आया है, जो समय के अनुकूल, जो समय के साथ साथ, ठीक है, चलता आया है प्यारे बच्चों। ठीक है, काम करता आया है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे जो हम कहेंगे प्यारे बच्चों, उनको समयानुकूल यानी कार्य करना, यानी समयानुकूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि प्यारे बच्चों कि वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है तो उसे क्या कहते हैं? तात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रात्रा कहते हैं। ठीक है, और चारों ओर से घेरने वालों को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चारों ओर से घेरने वालों को परिधि। अगर आप मैथ पढ़े हैं तो परिधि के बारे में जानते होंगे। ठीक है, परिधि, तो परिधि किनको कहते हैं? जो चारों तरफ से घिरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ठीक है, और त्रिज्या तो आप जानते ही होंगे, जो 20 सर्किल से जो है जो चारों तरफ जो है मपाई करता है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि हाँ 20 से किसी का भी हम मपाई करेंगे उसे त्रिज्या कहते हैं। तो मैं तो नहीं पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों को अभी, जो इसके बारे में हम समझाएंगे डिटेल से। ठीक है, तो मैथ वाली क्लास में आपको समझाया जाएगा। ठीक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। ठीक, तो आइए 26 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है प्यारे बच्चों कि जिससे अपने स्थान से हटा दिया गया हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम स्थानांतरित कहते हैं। स्थानांतरित कहते हैं। ठीक है, जिसको यानी जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो उसे हम क्या कहते हैं? स्थानांतरित कहते हैं। ठीक है, 27 में कहता है कि हरा भरा मैदान जो है प्यारे बच्चों, हरा भरा मैदान को हम क्या कहेंगे? क्या कहते हैं हम? तो हरा भरा मैदान को जो है प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? उपवन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपवन कहते हैं। ठीक, 28 में कहता है कि उचित मूल्य से कम आंकना, उसे हम क्या कहेंगे? उसे जो हम कहेंगे प्यारे बच्चों आपका अवमूल्यन कहेंगे। ठीक है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा 28 का। 29 में कहता है कि आक्रमण के समय रक्षा करने वालों को क्या कहते हैं? आक्रमण के समय कोई भी अगर लड़ाई हो, मारपीट हो, कोई अगर वार करता है तो आक्रमण के समय जो है प्यारे बच्चों रक्षा करने वालों को हम क्या कहेंगे? तो आक्रमण के समय रक्षा करने वालों को हम जो कहते हैं प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? आरक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? आरक्षक कहते हैं। तो आपका राइट आंसर 29 का सी हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 30 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि जिसने दूसरे से लिया ऋण चुका दिया हो तो उसे हम क्या कहते हैं? यानी कोई भी आदमी अगर दूसरे से ऋण लेता हो, अगर वो अदा नहीं कर पाता हो, ठीक है, तो उनसे ऋण को छुटकारा करने के लिए कोई दूसरा, ठीक है, उनका सहायता करता हो तो उसे हम क्या कहेंगे?
उसे जो हम क्या करेंगे, ऊरीन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊरीन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 31 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि मस्तिष्क संबंधी बेचैनी क्या है, तो वो होता है पीड़ा। पीड़ा, पीड़ा नाम सुने होंगे। मस्तिष्क संबंधी बेचैनी को क्या कहेंगे, हाँ पीड़ा कहेंगे, ठीक। और 32 में कहता है कि प्रिय बोलने वाले स्त्री को क्या कहेंगे, तो इसको जो हम कहेंगे प्यारे बच्चों प्रियंद वादा कहेंगे। क्या कह सकते, प्रियंत वदा कहेंगे, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, प्रियन वादा कहेंगे, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 33 को कवर करेंगे। जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रहा हो तो हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे भूतपूर्व कहेंगे, ठीक है, भूतपूर्व पहले, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है प्यारे बच्चों के, क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 34 में कहता है कि जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे संघातिक कहेंगे। क्या कहेंगे, संघातिक कहेंगे। तो आपका राइट आंसर 34 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 35 पर। 35 में कहते हैं जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे हम क्या कहते हैं, गैर कानूनी कहते हैं। हाँ, इलीगल कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, गैर कानूनी कहते हैं, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो। बिल्कुल आसान प्रश्न है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि जो विधि या कानून के विरुद्ध हो हम क्या कहते हैं, गैर कानूनी। और जो सूर्योदय से पूर्व का समय हो, सूर्योदय से पूर्व के समय, सूर्य उठने से पहले के जो समय हो प्यारे बच्चों, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे जो हम जो कहते हैं प्यारे बच्चों आपका क्या कहते हैं, उषा काल कहते हैं। क्या कहते हैं, उषा काल, ठीक है। क्या कहते हैं, उषा काल। 37 में कहता है कि निश्चित समय विधि से होने वाला आदेश को क्या कहेंगे, तो आदेश को हम जो कहते हैं प्यारे बच्चों आपका अध्यादेश कहते हैं। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कहता है कि सायंकालीन बेला जब पशु चरकर लौटते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो हम जो कहते हैं प्यारे बच्चों आपका गोधूली कहते हैं। क्या कहते हैं, गोधूली। 38 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 39 में कहता है प्यारे बच्चों, 39 में कहता है कि देखभाल या निरीक्षण करने वाला को क्या कहते हैं, तो उसे जो कहते हैं कि पर्यवेक्षक कहते हैं, पर्यवेक्षक कहते हैं, ठीक है। और दूसरे के बच्चे या पालन पोषण करने वालों को क्या कहते हैं, धाय कहते हैं। क्या कहते हैं, धाय। दूसरे के बच्चे या पालन पोषण करने वालों को क्या कहते हैं, दूसरे के बच्चे ले लेता है उनका पालन पोषण करते हैं तो उनका क्या कहते हैं, धाय कहते हैं, ठीक है। 41 में कहता है कि जिसकी काया बहुत बड़ी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, जिसका शरीर सबसे बड़ी हो, काया मतलब होता है शरीर, तो काया बहुत बड़ी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे जो हम जो कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, दीर्घकाय कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घकाय कहते हैं। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 42 में कहता है कि राजाओं का राजा, राजाओं को राजा को क्या कहते हैं, तो राजाओं के राजा को जो हम जो कहते हैं प्यारे बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, महाराज कहते हैं, ठीक है, महाराज, ठीक। 43 कहता है कि रक्त से रंगा हुआ को क्या कहेंगे, तो उसको जो हम जो कहते हैं क्या कहते हैं, रक्त रंजित कहते हैं, ठीक है। 44 में कहता है कि ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जनश्रुति कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, जिसका मन किसी दूसरे और हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कोई भी किसी का मन जो है प्यारे बच्चों दूसरे के और हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे जो कहेंगे हम प्यारे बच्चों आपका क्या कहेंगे, अन्य मनसक कहेंगे। क्या कहेंगे, हाँ अन्य मनस्क कहेंगे, ठीक है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्यारे बच्चों इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे। इसी तरह का वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।